तो गैया का उपला, गाय के गोबर के कंडे, उसके ऊपर घी डालें, जलाएं, आहुति डालें। कल हमने क्वारी पूजन किया तो गौ माता के उपले के ऊपर अंगारा जला के उसमें घी डाल करके फिर उसमें आहुति डाली। यह सभी देवताओं को पसंद है। तो अग्निदेव प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं, जो चाहा उसको दे देते हैं। तो अग्निदेव प्रसन्न हो गए। स्वर दे दो कहीं से भाई। भगवान अग्निदेव ने रंभ को कहा कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जिसको देवता भी न जीत पाए, ऐसा पुत्र चाहिए। तो अग्निदेव ने बोल दिया कि ऐसा ही मिलेगा। कहा कैसे मिलेगा? कहा जिसके ऊपर भी तुम्हारा मन आ जाएगा, तुम्हारी दृष्टि, जिसको भी तुम पत्नी बना लोगे और उसी के माध्यम से ऐसी संतान जन्म ले लेगी जिसको देवता भी जीत नहीं पाएंगे। अग्नि देवता को वंदन और प्रणाम करता हुआ और वह वहां से चल पड़ा। आखिर में तो राक्षस ही ठहरा। सामने उसको एक महिषी दिखाई दे गई, भैंस। छोटे छोटे उसके सींग थे, मुड़े हुए। तो सामने से एक भैंस का झुंड चल करके आ रहा था। तो उसमें से एक महिषी के ऊपर इसकी निगाह टिक गई। आखिर में तो असुर ही ठहरा और भैंस के ऊपर मोहित हो गया और उसने उस भैंस को ही अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए तो राक्षस हैं। अग्निदेव ने तो कहा था कि तो जिसको अपनी गृहिणी पत्नी बना लेगा उसी के माध्यम से ऐसी औलाद हो जाएगी। तो उसने महिषी को, उसने उस भैंस को अपनी घरवाली, अपनी पत्नी बनाया। और वो भैंस भी पति की तरह ही इससे स्नेह प्रेम करती थी। एक समय चलता रहा। एक समय ऐसा हुआ, एक कोई महिष आया और भैंसा आया और उसने भी उस महिषी को देखा। तो उसने रंभ का पीछा किया और भैंसे ने उस रंभ को मार डाला। तत्पश्चात वह भैंसा उस महिषी भैंस के पीछे भागा, लेकिन भैंस को तो यक्षों ने बचा लिया। उन्होंने लाठियों का प्रहार किया और लाठियों के द्वारा उस महिष को, भैंसे को यक्षों ने खत्म कर दिया। भैंस रोने लगी, यक्षों से कहने लगी कि आप मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। उस भैंस को रंभ के पास पहुंचाया गया। मृत पड़ा था पति और वह महिषी खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी, रो रही थी। यक्षों से प्रार्थना कर रही थी कि लकड़ियां ला करके दे दो, मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दो। लकड़ियां डाली गई। जैसे उसमें आग जली और जलती हुई आग में उस भैंस ने छलांग लगा दी अपने पति के साथ। उस महिषी ने उसमें छलांग जैसे ही लगाई तो उसमें से 2 वीर राक्षस पैदा हो गए। वो महिषी में से जैसे वो चिता जली, उसमें से एक नहीं, उसमें से 2 वीर प्रकट हो गए। एक की आकृति तो बिल्कुल ऐसी थी जिसका जो मुख था उसके सिर के ऊपर 2 सींग थे। आप देखते हैं राक्षसों के सिर के ऊपर तुमने 2 सींग देखे होंगे। लोग ये पूछते हैं कि राक्षसों के सिर के ऊपर सींग कैसे हैं? ये निशाचर, ये राक्षस, जिन राक्षसों के ऊपर आप 2 सींग देखते हैं उनकी वंश वृद्धि यहीं से है। वो जैसे ही प्रकट हुआ, उससे पैदा हुआ उस महिषी से, तो उसके सिर के ऊपर भी सींग थे और उसकी आकृति भी बिल्कुल भैंसे ही जैसी थी और उसी का नाम रख दिया गया महिषासुर। बड़ा खतरनाक था महिषासुर। और एक दूसरा इसका भाई उसी चिता में से पैदा हुआ जिसका नाम था रक्तबीज।
और ये तो इतना खतरनाक था कि इसके देह की बूंदें धरती पर जितनी बूंदें गिरती उतने ही रक्त बीज बन के तैयार हो जाते थे। ए रंभ की औलाद राक्षस निशाचर ये सब पैदा हुए। इन्होंने बड़ा आतंक फैलाया, इंद्र को बंदी बना लिया। महिषासुर ने शुंभ को गद्दी पर मालिक बना करके बैठा दिया। शुंभ निशुंभ दोनों भाई थे, वो बड़े खतरनाक थे। ये कहा जाए कि अधर्मियों का इन राक्षसों का तांडव नृत्य हो रहा था। देवता बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि महिषासुर के बाप ने तो मांग ही लिया था, ऐसा बेटा चाहिए जिसको देवता जीत ही ना पाए। लेकिन ये गलती कर बैठा, ये नहीं उसने पूछा कि देवी भी ना जीत पाए, देवता ही कहा था उसने। कहा ये ऐसा वरदान दे दो कि मुझे एक ऐसा बेटा मिले जिसको कोई भी देव जीत ना पावे। देवता आकर के युद्ध करते हैं, वही बंदी बना लिए जाते हैं। तो देवताओं की बहुत संख्या इसके कारागृह में बढ़ गई, जिन्हें इसने जीत लिया था। इंद्र की एक न चले, लोग इतने परेशान थे, पवन रुक गया, अग्नि बुझने लगी, इतने बड़े अन्याय और अत्याचार होने लगे। देवताओं का सुरक्षित रहना बिल्कुल संभव नहीं था। उस समय देवता बड़े परेशान थे। देवता महात्माओं के पास में पहुंचे, संतों के पास में पहुंचे और उन गुरुजनों से कहा कुछ कीजिए, कुछ तप कीजिए, कुछ अपना प्रभाव दिखाइए। महिषासुर ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। तब सब साधुओं ने कहा कि हमारे संपर्क में एक इतना बड़ा तपस्वी महात्मा है, उसके द्वारा ही समस्या का समाधान होगा। और वो महात्मा थे कात्यायन। महात्मा कात्यायन ने बड़े अच्छे अच्छे सूत्र लिखे हैं, जिनका नाम है कात्यायन सूत्र। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, कभी मौका मिलेगा कात्यायन सूत्र का व्याख्यान पवित्र व्यासपीठ से होगा। महात्मा कात्यायन, और उन्होंने जैसे ही नेत्र बंद किए तो उन्होंने कहा कि इस राक्षस को देवता नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इसके बाप ने वरदान में ये मांग रखा है, कोई भी देवता मेरे पुत्र को न जीत पावे तो जीत नहीं पावेगा। इसके लिए तो साक्षात भगवती जगदम्बा उतर करके आवे, इस राक्षस को वही जीत सकती है। देवताओं ने कहा तो गुरुदेव इसके लिए आप कुछ कीजिए। गुरुजी समाधि में बैठ गए। यही दिन थे जो ये दिन चल रहे हैं। अष्टमी की आधी रात्रि को मां भगवती जगदम्बा महात्मा कात्यायन के सन्मुख आकर के प्रकट हो गई। अष्टभुजा मां आकर के प्रकट हुई। मां ने कहा ऋषवर बरम ब्रूहि वरदान मांगिए। महात्मा कात्यायन की आंख में आंसू आ गए। कहा हे देवी परम्बा, राक्षसों की वृत्ति लोगों को बहुत परेशान किए है, कैसे भी इस निशाचरों को मां समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। मैया ने कहा मैं आपकी बेटी बनकर के आई हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। मां भगवती का प्रथम पूजन है। पहला पूजन महात्मा कात्यायन ने किया, कन्या पूजन किया। तब से पूजन आज तक बरकरार चल रहा है और उस देवी का नाम कात्यायन की वजह से हुआ। कात्यायनी नाम माता का हुआ, मां भगवती का। महात्मा जी ने रात्रि को ही मां का बंधन पूजन किया। इतने में सुबह हो गया। जितने भी देवता थे वो सब पूजन के लिए आ गए। नवमी के दिन जितने भी देवता थे सबने भगवती का पहले पूजन किया, चुनरी उड़ाई, मां को सजाया, मां के भोग लगाए। देवता वरुण देव अमृत कलश लेकर के आए हैं। वेदाता ब्रह्मा जी ने खीर बनाई, देवराज इंद्र पुआ बना करके लेकर के आए। बड़े बड़े मिष्ठान माता अन्नपूर्णा ने दुनिया भर की सामग्रियां बना करके, जितने भी ये पहाड़ थे वो सब औषधियां लेकर के आए। पर्वत औषधियां लेकर
स्वयं नदियां रत्न लेकर के आई हैं। नदियों का पति जिसे माना गया है, जिसको समुद्र कहते हैं, सागर रत्न लेकर के आया, मां के दरबार में उड़ेल दिए। जितने भी देवता थे, नदियां, सरताएं, वन बगीचे, पूरी प्रकृति आज खिल रही थी और सब ने मां का पूजन किया। सब कन्या पूजन, मां भगवती कन्या के रूप में प्रकट हुई। सब ने पूजन किया। शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की हवा चल रही थी, 3 तरह की बयार चल रही थी। अग्नि देव प्रकट हो गए उसमें से। गौ माता के थनों में से दूध की धार निकलने लगी। घंटा घड़ियाल बजने लगे। चारों वेद अंबर में प्रकट हो गए। स्तुतियां होने लगी, अति प्रसन्नता होने लगी। धरती में से अंकुर निकलने लगे। खेत दिप दिप चमचमा रहे थे। फसल बाहर निकल करके आई और इतना अद्भुत, बहुत आनंद हो रहा था, भारी आनंद हो रहा था। नवरात्रा तो 4 माने जाते हैं, लेकिन जो महिषासुर का मर्दन हुआ है वो शारदीय नवरात्रा की नवमी को हुआ है। कर रहा हूं, मां कन्या के रूप में प्रकट हुई थी और सभी देवताओं ने, सागरों ने, नदियों ने, यानी संपूर्ण प्रकृति ने मां का पूजन किया। मां को ओढ़नी उड़ाई, चुनरी उड़ाई, मां का भोग लगाया। तमाम चीजें से मां को भोग लगाया। आज माता भगवती देखते ही देखते माता ने दिव्य रूप धारण कर लिया। युद्ध तो बहुत दिनों, युद्ध तो बहुत जोर से चला, लेकिन माता भगवती जगदम्बा ने रक्त बीज को सबसे पहले पछाड़ दिया। जब उसका रक्त धरती पर गिर रहा था तो उतने ही रक्त बीज बन करके तैयार हो गए। उस समय माता ने महाकाली का रूप धारण करते हुए हाथ में खप्पर संभाला और उस रक्त को माता चाट गई और माता भगवती ने रक्त बीज को समाप्त कर दिया। बादलों की खड़खड़ाहट की आवाज के साथ माता ने इंद्र की गद्दी पर बैठने वाले सुम्म को ललकार दिया। सुम्म ने भागने की कोशिश की तो मां ने उसका पीछा किया और माता ने बड़ी जोर से तलवार फेंक करके मारी तो निशुम्भ मध्य में आ गया, तो निशुम्भ की मृत्यु हो गई। मां पहुंची, माता ने अपने बाएं हाथ में त्रिशूल संभाला और उसको घुमा करके जैसे यो फेंका, उसी समय शुंभ धरती पर गिरा और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसके तत्पश्चात महिषासुर ने मां भगवती जगदम्बा को अपनी पत्नी बनाने के लिए एक अपने दूत को भेजा। माता ने कहा, धूर्त पापी, दूत को मारना तो उचित नहीं है, लेकिन उस दुष्ट, उस पापी, उस खल को बोल देना कि तेरे बाप ने वरदान मांगा कि देवताओं के हाथ से न मरूं, लेकिन तुझे मारने के लिए देवी प्रकट हुई है, तो नहीं निकल पाएगा। आज देवता आकाश में स्तुतियां के साथ में फूल लेकर के तैयार हो गए। पूरी प्रकृति प्रतीक्षा में थी। रावण का अत्याचार महिषासुर के सामने कुछ भी नहीं था। ये इतना बड़ा अन्यायी, इतना बड़ा अत्याचारी, जिसकी वजह से धरती कांप रही थी। मां भगवती जगदम्बा ने आरणबांकुरी बन करके शारदीय, ये क्वार के महीने का यही दिन था, यह अद्भुत, जो पूर्णमासी से कुछ दिन पहले की बात थी और वो दिन आज का ही था। माता भगवती जगदम्बा ने ठीक दोपहर के समय में मां ने अपने हाथ में 8 हाथ में आयुध संभाले और मां युद्ध क्षेत्र में जाकर के कूद पड़ी। माता भगवती के एक एक रोम से दुनिया भर की चंडिकाएं प्रकट हो गईं। देवी भागवत में लिखा है, नारी से सरल नहीं है कोई दूसरा, और नारी यदि जिसके ऊपर कुपित हो गई तो उसको संभालने वाला नहीं है कोई दूसरा। गिना नहीं जा सकता था कि कितनी चंडियां प्रकट हो गई और उस युद्ध में जितनी फौज थी वो देवियां सबका रक्त पान करने लगी। सबके हाथ में खड्ग और ढाल था। इतने में माता कूद पड़ी और पहुंच करके मेरी माता ने एक मुष्टि का प्रहार किया। महिषासुर मूर्छित हो गया। उसके तत्पश्चात युद्ध हुआ। बहुत देर तक माता के साथ में युद्ध हुआ और उसके तत्पश्चात मेरी माता ने
एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर के जैसे ही प्रहार किया तो मस्तिष्क कटता हुआ मां के चरणों में आकर के गिरा और वो मरा हुआ महिषासुर माता के बाईं तरफ आकर के गिरा है। देवता लोग आकाश से धुंध में फूलों की वृष्टि जयजयकार की आवाज कर रहे थे। देवता लोग महिषासुर को उठाने लगे। माने का नहीं, मैं आज अति प्रसन्न हूं। नारी में शक्ति कितनी है, मेरे साथ जब लोग इस महिषासुर को देखेंगे तभी तो उन्हें पता लगेगा कि नारी शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। आज भी मां भगवती के बगल के पाम में चरण में उस महिषासुर को भी देखा जाता है।